गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला ये त्यौहार आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। जितने भी दुख भरे दिन थे, आशा करती हूँ सब खत्म हो जाएं। और इस दीपावली परमात्मा हमें आशीर्वाद दे कि हमारा सुमिरन का समय कभी भी ना छूटे, हम परमात्मा से कभी भी एक पल के लिए दूर न रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक ऐसी साखी जो आज तक आप सबने नहीं सुनी होगी, ऐसा बड़ा सच कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। ये तो आप सबको पता है कि हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि श्री राम माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर दीपावली वाले दिन अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या आप सब दूसरे सच से वाकिफ हैं कि दीपावली और किस लिए मनाई जाती है? क्यों हम दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, जबकि इस दिन तो भगवान श्री राम भी आए थे साथ में, तो हम माता लक्ष्मी की ही पूजा क्यों करते हैं? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि क्यों हम दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं वो भाग्य की देवी हैं, और दीपावली वाले दिन सिर्फ इनकी पूजा को महत्ता दी जाती है। इनके साथ गणेश जी की पूजा की जाती है और बाकी सभी देवी देवताओं की बाद में पूजा की जाती है, लेकिन सबसे मेन लक्ष्मी जी को माना जाता है। इस त्योहार को लक्ष्मी जी के पुनर्जन्म के लिए भी मनाया जाता है, और लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म क्यों हुआ वो आज की साखी से आप सबको मैं रूबरू करवाऊंगी। स्वर्गलोक के बारे में आप सब लोग ने सुना होगा। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र, उनको एक समय पर ना जाने क्या हो गया था कि उन्होंने लक्ष्मी जी को स्वर्ग छोड़ने के लिए उकसाया। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की तो क्या, देवताओं की भी मति भ्रष्ट हो जाती है, तो उनकी भी मति भ्रष्ट हो गई थी, कह सकते हैं। और उन्होंने लक्ष्मी जी को वहाँ से जाने के लिए उकसाया कि वो स्वर्गलोक छोड़ दें और क्षीर सागर में समा जाएं। आप सब लोग जानते हैं कि बिना माता लक्ष्मी के, उनकी दुआओं के, उनके आशीर्वाद के हमारा जीवन बिल्कुल शून्य है। और वही हुआ, जैसे ही लक्ष्मी माँ क्षीर सागर में गई, सब कुछ छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के, पूरी दुनिया एक अंधेरे से भर गई। और जितने भी देवता थे वो घबरा गए उस अंधेरे को देख के। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था। फिर जितने भी देवता थे वो सब इतने डेस्परेट हो गए उनको वापस लाने के लिए। डेस्परेट मतलब इतने, मतलब उस चीज के पीछे पड़ गए कि माता लक्ष्मी को लाना ही पड़ेगा, उनके बिना दुनिया में गुजारा ही नहीं था। और प्रार्थना करने लगे कि माता रानी वापस आ जाएं। लेकिन माता लक्ष्मी रूठ गई थी, और 1000 साल के बाद लक्ष्मी माता का फिर से जन्म हुआ। और जन्म कैसे हुआ कि वो क्षीर सागर में से ही एक कमल के सरफेस पे, यानी कि उसकी सतह पे, उस कमल के फूल पे से वो निकली, वहां पैदा हुई। तो इस तरह से हमेशा लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, क्योंकि ये दिन वही दिन था जिस दिन लक्ष्मी माता का जन्म हुआ। दीपावली का ही दिन था जिस दिन माता रानी का जन्म हुआ। पूरी ब्रह्मांड में, पूरे, चाहे वो स्वर्गलोक हो, चाहे वो धरती लोक हो, हर लोक में दिए जलाए गए, क्योंकि वो अंधेरा मिट गया था जो लक्ष्मी माता के जाने से हो गया था। जैसे ही उनका जन्म हुआ, एक प्रकाश दिखने लगा सबको, और उस प्रकाश के आने की खुशी में, लक्ष्मी माता के आने की खुशी में सब लोगों ने, सभी देवी देवताओं ने दिए जलाए। इसीलिए उस दिन से दीपावली मनाई जाती है।
तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आप सबने ये भी सुना होगा कि लक्ष्मी माँ पर कमल का फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका जो दूसरा जन्म हुआ था वो कमल के फूल पर ही हुआ था। और माता रानी कभी रूठे ना, इसलिए उन पर कमल चढ़ाया जाता है, क्योंकि रूठने के बाद वो मानी ही तभी थी, उनका दूसरा जन्म ही ऐसे हुआ था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, इस तरह से माता लक्ष्मी का दूसरा जन्म हुआ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि माता लक्ष्मी कभी किसी से ना रूठें। हे माता रानी, हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबके घर में विद्यमान हों इस दीपावली और हमेशा रहें, और हमें ये सद्बुद्धि भी दें कि हम किस तरह से आपका सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप वहीं पर ठहरती हैं जहाँ पर लक्ष्मी का, धन का सदुपयोग होता है। आप वहाँ पर नहीं रुकती हैं जहाँ पर धन का दुरुपयोग होता है। आप हमें सद्बुद्धि दें। मैंने कल एक साखी सुनाई थी गुरुप्यारी साध संगत जी, तो उसी को जोड़ते हुए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि तीनों जगह जहाँ कलयुग का प्रवेश होता है, आज हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, हमें इतनी सद्बुद्धि दें कि हम कलयुग को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें। आप हम पर इतनी कृपा बनाए रखें। और हाँ, आज ही के दिन हम अपनी सरस्वती माता से ये बुद्धि मांगेंगे, क्योंकि बुद्धि की देवी वो हैं। तो लक्ष्मी जी का आह्वान करने के साथ साथ सरस्वती जी का आह्वान भी इसलिए किया जाता है, इसलिए दीपावली वाले दिन माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है और गणेश जी की भी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। ये उनको आशीर्वाद सभी देवी देवताओं से मिला था। इसीलिए जो भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं है। और ठहरे वो भी सभी माताओं के, यानी लक्ष्मी माँ के, पार्वती माँ के और सरस्वती माँ के राज दुलारे थे। तो अगर उनकी पूजा नहीं होगी तो तीनों माँ भी रूठ जाएंगी। तो हम सबको इस त्योहार पर तीनों माता रानियों से और गणेश जी से ये पूजा करनी है कि हे देवी देवताओं, हमारे घर में विराजमान हों और हमें ये सद्बुद्धि दें कि हम किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, ना किसी का पाप का धन खाएं, ना किसी को धोखा दें और ना ही किसी के धन का दुरुपयोग करें और ना ही अपने धन का भी हम दुरुपयोग करें। हमें आप लक्ष्मी दें तो हमें साथ साथ बुद्धि भी दें कि हम धन को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आने वाले त्योहारों को खुल के मनाएं, क्योंकि सबकी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और परिवार एक साथ बैठेंगे तो मिल के इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं, प्यार से मनाएं, खुशियों से मनाएं। किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें, मन में कोई बुरी भावना ना रखें। हंसते मुस्कुराते अपने जीवन में हर दिन को त्योहार की तरह मनाएं।